रहेगा, जाएगा आएगा नहीं ना। आज एक वादा है ना कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। ही लगले जाराक टाइम जी नहीं हो। एक जगह जलसा करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला है, हम कहले क्या हुआ, बोला है, बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला मौलवी साहब बहुत जोरों से लगला सबरा। हम कहे बैठ जाओ बैठ जाओ, वो बैठ गया अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे नजर पड़ी कि बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किए बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हम कहे कि काहे नहीं जाएगा, बोले की करेल जी, वो जे करेल जाए लान ले यही भाग ली अब जामे की जरूरत नहीं है। ভালো লোক ভালো শুকছেন, ভালো করে এখানে বসুন, ইনশাল্লাহ কবুলিয়তের ঘড়ি इंशाल्लाह आमी अपनार जन्य भी दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक बार वादा करें कि इंशाल्लाह हमारे बाद जो तकरीर होनी है, बहुत बड़े चतुर्वेदी हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी कटिहार से आए हुए हैं। वो स्टेज पर ही बैठे हुए, हाँ इधर बैठे हुए, बहुत भारी भरकम चतुर्वेदी है। इनकी तकरीर कम से कम आप लोग सुन के, और बहुत बड़े अल्लाह वाले मौलाना वलीउल्लाह रहमत मद्दसिल्लहुल अली दामद बरकातुहू तशरीफ़ फरमा, जिनकी दुआ होगी तो दुआ करके जाना है इंशाल्लाह। तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाई तब ना पता चले। एखाने जेटई दुआ होबे कबूल होबे, जेटई दुआ होबे मकबूल होबे। क्यों? अल्लाहर कुरान को छे, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। मेरे रब ने ऐलान कर दिया, मेरे रब का फरमान है कि यहाँ पर जो दुआ होगी इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी। अपने लिए कीजिएगा, अपने बाल बच्चों के लिए कीजिएगा दुआ, अपने माँ बाप के लिए दुआ कीजिएगा, अपने पड़ोसी के लिए दुआ कीजिएगा, अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा। आलिम इस्लाम में जितने हमारे भाई बहन हमारी माँ हैं उनके लिए दुआ की। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठे 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 उठे, चोट लागलू, उठे उठे उठे। बुढ़िया उठ ले, बदन हाथ झाड़ी। बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी ती हमरा उठे ले नी, हमें दुआ करे छी उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। बताओ कोई दुआ भेले? एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। बस आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर में सुना दूं। क्या सुनेंगे? भोजपुरी सुनेंगे कि नहीं उर्दू सुनेंगे? उर्दू भोजपुरी? अच्छा भोजपुरी, अच्छा इंशाल्लाह भोजपुरी देखते हैं कि आप लोग कैसे सुनते हैं। कि मन सखी, बाबू माइक आपका बहुत अच्छा, कहाँ किधर है माइक वाला? बहुत अच्छा माइक है, अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता ज़रूर बुलाएंगे। नहीं माइक ठीक ठीक है अभी जा रहा है, मशीनरी सामान है, माइक बहुत अच्छा। हालांकि जलसे में इतना अच्छा माइक मिलता नहीं है जितना अच्छा माइक इस लड़के का है। मैं शुरू से देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, माशाल्लाह माइक टन है। बस बेटा अल्लाह तेरे रोटी रोज़ी में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले तो। माना सखी, माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चला देखे मदीना। अच्छा लगलन तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम? मैं नाज़िम है जलसा, नकीब हिंदुस्तान, बहुत बड़े नाज़िम है। इसके कद में मत जाइएगा, ये कद का छोटा है। अरे बाप, लेकिन ये बहुत बड़का नाज़िम है। ये बकरी बेच करके जलसा में आया है। शेर समात फरमाइए, बहुत अच्छा शेर है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक नाटा आदमी आया, नाटा आदमी, बाप बोला कि या अमीरुल मोमिनीन, एक आदमी हमको बहुत परेशान कर रखा है, नाक में दम कर रखा है, आप इंसाफ कर दिए। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने
उस नाटे आदमी को देखा, बोला कि भाई तुम तो खुद नाटा हो, तुमको कौन परेशान कर सकता है। तो वो नाटा बोला कि हुजूर जो हमको परेशान कर रहा है ना वो हमसे भी नाटा है। बोला हाँ तब तो इंसाफ हो जाएगा। ये शेर भोजपुरी का एकदम बिल्कुल नया कलाम है। बस यूं समझ लीजिए इतना नया कलाम है कि भाप उठ रहा है। मना सखी हमरो कहनवा हो, कहनवा हो चल देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो चल देखे मदीना। अरे देखे मदीना देखे मदीना अर्श के जीना, देखे मदीना अर्श के जीना। आमिना के ऐलन, आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो, ललनवा हो चला देखे मदीना। बस इंशाल्लाह मैं शुरुआत कर दिया हूँ। भोजपुरी के कई कलाम है, मैं आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। बंगला का भी अशार है, बंगला भी आपको सुना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू के अशार हैं वो भी हम सुनाते चलेंगे, बस कुछ काम की बातें हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद के तामीर और तोसी के इरादे से इन नौजवानों ने, इन बच्चों ने जलसों को सजाया है। ए अल्लाह जिस तरीके से इन लोगों ने इस दीनी मजलिस को सजाया है, या अल्लाह दीन की दौलत से उन नौजवानों की जिंदगी को सजा दे। आमीन बोले तो। इसलिए कि देखिए जलसा करना बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त तक कोई नेक अमल नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह तौफीक ना दे। ये तौफीक खुदाबंदी है। अल्लाह ने इन नौजवानों को, अल्लाह ने इन बच्चों को, अल्लाह ने जिंदापुर के मुसलमानों को चुना कि जलसा सजाया। आप लोगों को चुना, आप लोग यहाँ पर जमा हुए, नहीं तो क्या मजाल। कुर्बान जाइए, आप अपनी मर्जी से जलसे में नहीं आए हैं, आप अपनी मर्जी से जलसे में नहीं आए, आपको अल्लाह ने बुलाया है। नहीं तो ये जिंदापुर में, इसी जिंदापुर की मिसाल ले लीजिए। कितने भाई मेरे सो रहे होंगे अपने बिस्तर पर, अपने घर में सो रहे होंगे, बीवी कह रही होगी ओ देखो पुत की बाप सुतले जानी मैं जलसा में जानी जलसा सुने ली। तो बीवी कहता वो चोर है जलसा, मौली साहब की बोलती हमरा पता जाए, हमरा सोते दे हमरा। बोले बात सही की गलत है, बोलो। आप खुश नसीब हैं, अल्लाह ने आपको बिस्तर से उठाकर इस खेत के अंदर में बिठाया है। आप अपनी किस्मत पे जितना नाज करें कम है। जमीन का ये हिस्सा, जमीन का ये टुकड़ा, कल कयामत के दिन जब मेरा रब ऐलान करेगा, मेरा रब इस जमीन से पूछेगा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका वहालहा। ये ज़मीन खबर नशर करेगी। मेरा अल्लाह पूछेगा ए ज़मीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए हैं, कौन कौन से काम किया है। तो ये ज़मीन कहेगी या अल्लाह फ़लाँ रात को फ़लाँ तारीख को तेरा जिक्र हो रहा था, तेरा बंदा मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ पर आए हो नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, कड़ाके की ठंड में अपनी नींद की कुर्बानी करके आए हो, तो यहाँ से कुछ लेकर जाना। इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के हाथों को उठाने को